अरबों के मसाइल हैं। आवाम की एक वोट की कीमत 2000 रखी गई। वोट के बजाय नोट को इज्जत मिलने लगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ मौजूद हैं पीपल पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रज़ा साहिबा। इनके ये दिखती भी बीबी जैसी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे लिए सबसे बड़ा कह सकते हैं कि ऑनर का आपने सेंटेंस दिया तो मेरे लिए बड़ी बात। ही दिखती हैं। आप आई तो मैं अपने कैमरामैन से बात कर रहा था कि मुझे लगा जैसे मोहतरमा आ गई। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैम, मुझे ये बताएं कि लोग अक्सर बात करते हैं कि पंजाब में पीपल पार्टी की कोई जगह नहीं है, लेकिन मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि मैं NA 133 का रिहायशी भी हूँ, तो मैंने पहली बार देखा है कि इस तरह से पीपल पार्टी ने कैंपेन की है। तो आपको क्या लग रहा है कि पीपल पार्टी पंजाब में आने लगी है? मैं देखें, आने लगी एक अलग बात है, लेकिन मुझे कोई UC ऐसी नहीं मिली, कोई वार्ड ऐसा नहीं मिला जिसमें लोग उबल के ना आए हों और लोग रो रहे थे कि पीपल्स पार्टी कुछ डॉर्मेंट कंडीशन में थी। लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब के आने से, हम लोगों के आने से, जो हम लोग गलियों में और हम जिस तरह से फुटपाथों पे, दुकानों पे गए हैं, तो लोगों के लिए एक ही नया अंदाज़ था। और जिस तरह से लोग निकल के आए, मैं नहीं समझती कि इस तरह कराची में और सिंध के दूसरे हिस्सों में इस तरह के वर्कर होंगे। ये बहुत सच्चे वर्कर हैं, बहुत अच्छे, और बहुत दिल से सब खड़े हो गए। असल बात यह है कि ये कैंपेन इनफैक्ट पंजाब में हमारी एक राब्ता मुहिम का आगाज़ है, और यकीनन कि हम अपनी इस राब्ता मुहिम को जारी रखेंगे। और आप कुछ अरसे में देखेंगे कि अभी भी हमने, जैसे कि हम चाहते हैं, उस तरह की कैंपेन नहीं कि मुझे 15 दिन पहले ही से बहुत बुलाया जा रहा था, लेकिन एक खातून के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपना घर छोड़ के आना। तो हम अगर पहले आ जाते तो तकरीबन हम 133 के हर गली में पहुंचने की कोशिश करते, लेकिन जहां भी हम गए हैं बहुत अच्छा रिस्पांस। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें उनके मरकज़ी दफ्तर में कुरान पर हल्फ रख के 2000 रुपये में वोट ख़रीदा जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे कि क्या आपसे डर गए? देखिए, मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक तो ये कि वोट के बजाय नोट को इज्जत मिलने लगी, और दूसरे मुझे इस बात पे भी अफसोस हुआ कि अपने आप अरबों के मसाइल हैं और आवाम की एक वोट की कीमत 2000 रखी गई। तीसरी बात मुझे ये हुआ कि मुझे बहुत ये कहा जाता था कि नून लीग जब पावर में थी तो वो वोट जो नहीं भी पड़ने वो उन्हें डल जाते थे, और वो बहुत अच्छी तरह एक इलेक्शन डे को मैनेज करते थे जिसमें हर तौर तरीक़ा अपनाया जाता था। तो मैं तो अभी ये समझ ही रही हूँ कि इलेक्शन डे भी मुश्किल होगा, लेकिन इस तरह से ख़रीदे जाएंगे ये मुझे नहीं मालूम था। मुझे बहुत अफसोस हुआ, और बहुत ही अफसोस की बात है ये कामयाबी कितनी बड़ी होगी पीपल पार्टी के लिए? देखिए, मैं जो हूँ एक फ़ाइटर हूँ, और मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सिपाही अपने आप को समझती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि मोहतरमा के साथ भी हम एक दफ़ा सिर्फ 16 नशस्तों के साथ हम NA में थे, लेकिन उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म भी बने। असल बात पीपल्स पार्टी का टारगेट होता है अवाम, कि हम अवाम तक पहुँच रहे हैं। यकीनन एक वक्त आएगा कि अवाम हमारे लिए वोट भी डालेंगे और हमें आगे भी लाएंगे। असल बात जो है वो ये है कि हम आवाम से राब्ते में आ गए और मुस्लिम लीग ने आवाम को ख़रीदना शुरू कर दिया। हुकूमती पार्टी के ख़िलाफ़ ऑल पार्टी अलाइंस में आप और PMLN साथ हैं, तो अगर बीबी होती, क्योंकि आपने बहुत वक्त गुजारा बीबी के साथ, तो आपको लगता है कि वो किसी भी वक्त नवाज शरीफ के साथ खड़ी होती? देखिए, जो पार्लिमानी पॉलिटिक्स है वो ग्राउंड पॉलिटिक्स से बिल्कुल डिफरेंट होती है, और एक ऐसी पार्लियामेंट जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ पे मुश्तमिल अपोजिशन हो, तो आपको मिनिमम पॉइंट एजेंडे पे जो है यूनाइट होना पड़ता है। तो ये हमारी एजेंडा टू एजेंडा बात है। आपको याद होगा कि रशिया के इनक़लाब के वक्त मोहम्मद ख़ान जोनेजो की हुकूमत थी, लेकिन उनको एक इंटरनेशनली सपोर्ट चाहिए थी, तो बीबी साहिबा ने जो है जेनेवा में जाना था उनको, मोहम्मद ख़ान जोनेजो को, तो बीबी साहिबा ने सपोर्ट की थी, क्योंकि जब मामला मुल्क के लिए होता है तो अपोजिशन को भी आना पड़ता है। और जब हुकूमत कोई ऐसी लेजिस्लेशन कर रही है जो कि उसके इफ़ेक्ट देर तक गलत हो सकते हैं, तो उसमें अपोजिशन को मिलना होता है। और जब कोई अच्छी लेजिस्लेशन की जाती है तो उसको यूनानिमस कराया जाता है। तो पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स मुख्तलिफ होती है। मैम, मैं आपसे लास्ट सवाल सिर्फ इसलिए पूछूंगा क्योंकि मैं NA 133 में पिछले 25 साल से रह रहा हूँ, और वहाँ पे पानी इस कदर गंदा है
मैं कल एक रिपोर्टिंग कर रहा था, मैंने उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए कि हर घर में मुख्तलिफ रंग का पानी आ रहा है, और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो मछली भी निकल आएगी और डड्डू भी निकल आएगा सरकारी पानी में से। मैं सही बता रहा हूँ। तो मुझे बताएं कि अगर आपका नुमाइंदा मुंतखब हो भी जाता है तो आप इतनी दूर से, आप लोगों का घर लाड़काना में है और कराची में आप लोगों की पावर है, आप किस तरह से इस इलाके को डेवलप करेंगे? मुझे आने से पहले बहुत से लोगों ने कहा कि यार अगर किसी बड़ी शख्सियत से आप मिलें तो ये दरख्वास्त जरूर। अच्छा, सबसे पहले तो इसका जवाब है कि इस NA 133 को कायद-ए-आज़म टाउनशिप कहा जाता है, जिसमें ग्रीन टाउन भी है। आप यहाँ चले जाएंगे, सारे घर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के दिए हुए हैं। इस इलाके में गैस फैसिलिटी जो है वो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के ज़माने में, सीवरेज का जो स्ट्रक्चर पड़ा वो उनके ज़माने में, फिर उसके बाद मोहतरमा की जो 20 महीने की हुकूमत आई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम हुआ, लोगों को नौकरियाँ मिली, जिसको बाद में नून लीग ने निकाला, लेकिन अभी भी कुछ नादरा वगैरह में लोग हैं। तो हमारी पॉलिसी पूरे मुल्क के लिए होती है। हमारा नुमाइंदा यहाँ का नुमाइंदा है जिसने पार्टी से वफ़ादारी निभाई है, जिसका तारुफ ही यही है कि वफ़ादार और सादगी पसंद और मिडिल क्लास का नुमाइंदा। पानी साफ करवा देंगे तो वो बिल्कुल, मैंने सुना था कि अभी इस इलेक्शन से पहले जब उन्हें टिकट भी नहीं मिला था तो वो डेंगू का स्प्रे कराते फिर रहे थे, और जाहिर है कि डेंगू से सबसे ज़्यादा अमवात लाहौर में है। तो हम एक आवाज़ तो बनेंगे ना, क्योंकि आपने तब्दीली को भी देख लिया यहाँ के लोगों ने, और बुज़दिली को भी बहुत अरसे भुगत लिया। तो जब उनके दिन नहीं बदले और वो आज भी निकले इसीलिए हैं कि भुट्टो साहब के नुमाइंदे उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो है ही नारा कि बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी, पीपल्स पार्टी आएगी रोज़गार लाएगी, या बेनज़ीर सरकार 100% रोज़गार। तो हम जब रोज़गार की सहूलतें देंगे तो हम ये भी करेंगे, और हम एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ हमें बढ़ना है जो पुरअमन हो, और जहाँ खुददारी की जब बात आए तो लोग सलाला को और शमसी बेस को याद करें। जी, तो नाजरीन, ये थी पाकिस्तान पीपल पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रज़ा साहब अपनी राय से आगाह कर रही थी। अब आप भी अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।